यहां से 1.5 सूत। ये नहीं चलेगा कि इधर से बहुत ज्यादा इस तरह से आप कर्व लगा दो। ये देखो ये कहां पहुंच गया। इसको केवल 1.5 सूत तक आपने आगे कर देना है। शेप पट्टी को इस तरह से घुमा के केवल और केवल 1.5 सूत का आपने इस तरह से कर्व लगाना है। ये बहुत जरूरी होता है लगाना। क्यों? मैंने बताया मेरे वीडियो के अंदर क्यों, क्या, कब, कितना, सबके जवाब हैं। मैं मेरी जो कटिंग है उसके अंदर फॉर्मूलों के हिसाब से बात करूंगा, और आपको वो चीजें अगर इंप्लीमेंट करनी है अपनी कटिंग के अंदर तो क्यों करनी है और किसके लिए करनी है और कहां नहीं करनी, इन सब के ऊपर जो है वो पूरी डिटेलिंग जो है मेरे वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। नहीं तो मेरे वीडियो देखने का आपको फायदा नहीं होगा मेरे भाई। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा यूट्यूब का फैमिली? बढ़िया हो सब? उम्मीद तो यही करता हूं मेरे भाई बंधु, मेरी बहनें, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, क्योंकि जिंदगी जीने का नाम है, खुल के जिया करो यार। और आज इस वीडियो पे आते हैं, लेकिन उससे पहले आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके जो कमेंट्स हैं या लाइक हैं, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आप सबका मेरे वीडियो को देखने के लिए। और उन वीडियो के जरिए अगर आप कुछ सीख रहे हो ना तो फिर मेरे को और ज्यादा मजा आएगा, है ना, क्योंकि सिखाने का ही मेरा मेन मकसद है, ताकि मैं किसी के काम आ जाऊं जिंदगी में। तो एनीवे, आज मैं पैंट का कटिंग करने जा रहा हूं जिसका कमर है 35। मैं आपको पहले इसके साइज से रूबरू करा देता हूं। तो पैंट का साइज कुछ इस तरह से है कि ये क्रॉस पॉकेट है, पीछे एक लूप बटन है, आगे हुक्स आएंगी, नीचे तुरपाई आएगी। लंबाई है इसका 39 इंच, कमर है 35 इंच, हिप है इसका 40 इंच, और जो मोरी यानी कि बॉटम है 15 इंच, और थाई से यानी कि जांग से इसका साइज है 25.5 इंच तैयार रखना है। और जो इन सीम है वो है 24.25, और आसन क्रॉच लेंथ इसकी है 10.25 इंच। तो इसी साइज के हिसाब से मैं कटिंग करने जा रहा हूं। कपड़े का सीधा साइड अंदर की तरफ रहेगा और उल्टा साइड बाहर की तरफ रहेगा, और कपड़े को डबल लेयर में टेबल के किनारे पर एकदम सीधा बिछाना है, टेढ़ा मत बिछाना, उससे दिक्कत आ जाएगी कपड़े की फॉल को। सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ अपने एल स्केल के साथ किनारे पर 90 डिग्री पर रखते हुए ऊपर यहां पर एक 90 डिग्री का लाइन सबसे पहले ये लगाना है। उसके बाद ये डिसाइड करना है कि जिसका पेंट कटिंग करने जा रहे हैं उसका पेट तो नहीं है। अगर तो पेट नहीं है तो आपने डाउन करना है केवल और केवल आधा इंच। अगर हल्का सा पेट है तो 1.25 इंच। अगर पेट ज्यादा है लटका हुआ तो कई बार क्या है कि ये 1.25 इंच भी करना पड़ जाता है। तो इसका हल्का सा पेट है तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.25 इंच जो है वो मैं डाउन इस तरह से तिरछा लाइन जो है ये लगाऊंगा। बाद में इसको नीट करेंगे। और जो मेजरमेंट टेप है ये भी अच्छा वाला लिया करो, देख लो, ठीक है। वो दूसरा एक बारीक सा आता है वो मत लिया करो। अच्छा वाला मेजरमेंट टेप लोगे तो उसमें प्रॉपर आपकी जो साइजेस हैं वो एकदम एग्जैक्टली बैठेंगे। अब 1 इंच मेजरमेंट टेप को ऊपर जाने देना है, क्योंकि ऊपर हमारा बेल्ट आ जाएगा। 1 इंच यहां पे रखते हुए 39 इंच इसका लंबाई है। 39 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाना है, और 3 इंच नीचे एक निशान लगाना है। नीचे 3 इंच छोड़ना है, 2.5 इंच नहीं छोड़ना है, और 3.25 भी नहीं छोड़ना है। 3 इंच कम से कम छोड़ना है। अगर हो सके तो 3.5 इंच भी छोड़ सकते हो, लेकिन मैं 3 इंच जो है वो रेगुलर इजी रहता है, वो कंफर्ट रहता है। 3 इंच छोड़ोगे तो जो नीचे फोल्ड होता है तुरपाई वाला वो बैठ जाता है अच्छे से। अब यहां से हम एक निशान उठाएंगे, अपना ये जो कमर वाला लाइन है यहां से नीचे एक निशान लगाएंगे। वो निशान होगा हमारा क्रॉच लेंथ का। तो क्रॉच लेंथ इसका 10.25 है, 10.25 के ऊपर मैं निशान लगा दूंगा। और उसके बाद आ जाएगा हमारा इन सीम। इन सीम ये देखो ये कितना आ रहा है हमारा 1.25
28 इंच। ठीक है, पौने 28 का आधा कर लेना है, पौने 28 का आधा करना है। वो कितना आएगा हमारा, वो आ जाएगा 14 इंच से 1 सूत कम। तो 14 इंच से 1 सूत कम के ऊपर हमारा सेंटर निशान निकल गया। अब यहां पर एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है, वो ये है कि जिस पैंट का लंबाई 40 इंच से ज्यादा है उसका 3 इंच ऊपर रखना है आपने, जो इसका नी पॉइंट होगा यानी कि घुटने का निशान। जिस पैंट का लंबाई 40 इंच से कम है वो 2.5 इंच पे रखना। क्लियर। अब क्या होता है, कई बार पर्सन जो है वो शॉर्ट होता है, मतलब ज्यादा लेंथ नहीं होता। जैसे किसी का पैंट का लेंथ होता है 36 इंच, किसी का 35 इंच, लो वेस्ट पहनते हैं, है ना, तो उस वजह से पैंट का लंबाई कम पड़ जाता है। तो उसमें केवल और केवल उस पोजीशन में केवल आपने 2 इंच ऊपर करना है। क्लियर। अभी जैसे इसका आएगा 2.5 इंच के ऊपर। क्लियर। अब यहां पर 90 डिग्री का लाइन लगना चाहिए। ये देखो, इस तरह से ऐसे स्केल से अंदाजे से मत लगाना, क्योंकि ये चीजें जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये कटिंग में काम आते हैं। तो अगर हम इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अपने काम के अंदर परफेक्शन कैसे लाएंगे। तो परफेक्शन लाने के लिए हमें हर चीज सिस्टमैटिकली और बड़े प्यार से करनी है, ये ध्यान में रखना, ऐसे जल्दबाजी में नहीं करना है। यहां पे हमें एल स्केल को 90 डिग्री पर किनारा पट्टी को रखते हुए इस तरह से 90 डिग्री का एक लाइन जो है ये लगाना है। इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लेना, क्योंकि एल स्केल का ये वाला पोर्शन जो है ये कम होता है, तो कई बार जरूरत पड़ जाती है आगे तक। अब यहां पर भी हमारा जो लाइन है नी पॉइंट के ऊपर यानी कि घुटने का निशान, ये भी 90 डिग्री पे लगेगा। अब मजे की बात यह है कि जो बॉटम का निशान है वो कभी भी 90 डिग्री का नहीं लगता है। ये फाइनल डिसीजन है और इसी चीज को मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बहुत बार बताया है, तो इसमें भी बता रहा हूं कि बॉटम का लाइन कभी 90 डिग्री पर नहीं लगता, ये यहां से डाउन होगा। अब डाउन कितना होगा, ये अप्रोक्सीमेटली आप लेके चलो 2-2.5 सूत जो है 3 सूत तक आप चले जाओ, आधा इंच तक भी जाने पड़ सकता है कई बार। तो ये 2.5 इंच 2 सूत इतना जरूर डाउन करो। एल स्केल को इस तरह से मूव कर लेना है हल्का सा। क्लियर। इस तरह से आप तिरछा लाइन जो है यूं लगाएंगे बॉटम पे, और नीचे जो लास्ट लाइन है उसको भी हम तिरछा ही लगाएंगे जिस तरह से ऊपर का लगा है। क्लियर। अब हमारा सबसे पहला जो काम है इन लाइन को लगाने के बाद, अब हमने मेजरमेंट के हिसाब से चलना ना, तो मेजरमेंट के हिसाब से सबसे पहला निशान जो विदाउट प्लेट पैंट होती हैं उनका निशान लगता है हमारा इस पॉइंट से। क्लियर। अब यहां से आधा इंच कपड़ा छोड़ देना है, आधा इंच कपड़ा छोड़ देना है, उसके बाद मेजरमेंट के निशान लगाने हैं। और एक चीज और बताना चाहूंगा मैं यहां पर कि ये जो भी मैं साइज के हिसाब से कटिंग करता हूं, इन सब में साइज के हिसाब से फॉर्मूले भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, कहीं पर कुछ फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, कहीं पर कुछ फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो अगर आप बने रहोगे मेरे साथ, मैं आपको सिखाता रहूंगा हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया, तो आपको समझ में धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। एकदम से नहीं आएगा मेरे भाई, हौसला रखना पड़ता है कुछ सीखने के लिए, और सब्र करना पड़ता है, और अपना फोकस सेट करना पड़ता है कि मुझे सीखना है। अब मेरे कटिंग के अंदर केवल बात कटिंग की नहीं होगी, हर चीज की बात होगी। मेरा काम है आपको मोटिवेट भी करना और अपनी चीजों के बारे में एक्सप्लेन भी करना। क्लियर। अब यहां से हमने निशान लगाना है, वो जो निशान है ये लगेगा हमारा 13 इंच के ऊपर। इसका हिप है 40 इंच। ठीक है, और 40 का तीसरा हिस्सा कर लेना है इसमें। मैंने ये जो कटिंग है ये मेथड नंबर 1 के साथ कर रहा हूं मैं अब। ठीक है, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, जो मेरे पुराने वीडियो से मेरे को देखते आ रहे हैं, मैंने बताया हुआ है जो पैंट है उसको कटिंग करने के 3 मेथड होते हैं, मैंने तीनों एक्सप्लेन किए हुए हैं। लेकिन आज इस कटिंग के अंदर मैं फिर से पहला मेथड यूज कर रहा हूं। अब यहां पर 40 का तीसरा हिस्सा कर लेना है, और इसमें केवल और केवल मैंने 3 सूत कम किया है। वैसे 0.25 इंच कम करने के लिए बोलता हूं, अब इसमें 3 सूत क्यों करना है, क्योंकि इसका जो हिप है वो ज्यादा है ना। जो 35 कमर है तो हिप जो है वो 38 के आसपास रुक जाना चाहिए, 39 भी चलता है, लेकिन ये 40 है ना। तो हमें
उसमें कम करना है, यानी कि ये 3 सूत केवल कम करना है। आप आधा इंच तक कर सकते हो। तो फॉर्मूला कहता है कि इसको 3 सूत करना है। 13 हो गया। अब यहां से क्या होता है, हम करते हैं 1.5 इंच के ऊपर, इसमें 1 सूत बढ़ाएंगे, यानी कि ये 1.5 इंच और 1 सूत के ऊपर इसका ये फ्लाई का निशान आएगा। इसका भी जो है वो भी एक फॉर्मूला है, कितना किसका रखना है। सबका 1.5 इंच नहीं होता मेरे भाई, सभी का 1.5 इंच लगाई जाओ लगे, ऐसे नहीं होगा। फॉर्मूलों के तरीके से मैं अपने वीडियो के माध्यम से फॉर्मूलों को आपके साथ साझा करूंगा, हर फॉर्मूले को। क्लियर। अब यहां से इसका हाफ लेना है और 13 का हाफ हो गया हमारा 6.5। ठीक है। यहां से यहां तक ये पॉइंट का, यहां तक अगर जिसको समझ में आ गया है, कोई नई बात पता चली है सीखने में, तो वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई। अब यहां से हमने यहां तक मेजर करना है। ये कितना है, तो ये है हमारा 11.5 और 1 सूत किनारा पट्टी तक। अब 11.5 और 1 सूत हमने ऊपर निशान लगाना है इस तरह से। क्लियर। अब ये पैरेलल हो गया। ठीक है, पैरेलल आ गया, ये लाइन 90 डिग्री पे चला गया। अब यहां से हमारा जो कमर है वो कितना आएगा, वो यहां से एक निशान लगेगा आधा इंच इस तरफ। क्लियर। अब यहां से कमर 35 इंच, 35 का चौथा हिस्सा आ गया 8.25 और उसमें 1 इंच प्लस कर दिया, यानी कि 9.25 इंच के ऊपर हमारा ये निशान जो है ये लग जाएगा। ठीक है। अब यहां से 1.5 इंच आगे, केवल 1.5 इंच, 2 इंच 2.5 इंच करने की जरूरत नहीं। पैंट में क्रॉस पॉकेट का मतलब होता है क्रॉस, हल्का सा क्रॉस करोगे तो ज्यादा अच्छा फिनिश आएगा। जितना क्रॉस बढ़ाते जाओगे यहां से पॉकेट फूलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा था, मुझे कमेंट में लिखा था उन्होंने, तो मैंने उनको बता दिया ये। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कहें, यहां से यहां तक का पॉइंट हमने मेजर करना है। ये कितना आ रहा है हमारा 7.25 इंच। यहां पर भी 7.25 इंच के ऊपर हमने निशान लगाना है और नीचे बॉटम पर भी हमने 7.25 इंच के ऊपर निशान लगाना है, यानी कि ये लाइन जो है ये हमने 90 डिग्री का लगा देना है। ये देखिए। अब मैं इसको स्केल के साथ आपको सीधा करके बता देता हूं, ताकि आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट जो है वो ना रहे। ये देखिए, ये यहां पर इस तरह से लाइन जो है ये लग जाएगा। ये रहा। अब यहां पर इस लाइन को लगाने का मतलब पता क्या है, इस लाइन को लगाने का मतलब है कि हमें कपड़े की लेयर के साथ चलना है। इस लाइन का मतलब ये होता है कि कपड़े की फॉल जो है वो प्रॉपर नीचे सीधी बैठे। अगर हम टेढ़ा करेंगे इधर उधर तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन हाँ, जो बड़े हैवी साइज आ जाते हैं कई बार, तो कपड़ा पूरा करने में मुश्किल आ जाती है। उसके लिए हम यहां से कम कर सकते हैं। ये जो बॉटम वाला लाइन है उसको 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच तक भी कम कर सकते हैं। लेकिन उसका नी पॉइंट किस तरह से निकालेंगे, ये यहीं पे रहेगा। उसका नी पॉइंट इस तरह से आएगा। सपोज मैंने यहां से 1.5 इंच इधर किया, तो 1.5 इंच मैं यहां पे आपको मेजरमेंट टेप पकड़ के बता देता हूं। उसको ये जो हमारा थाई का सेंटर निकला था इसके साथ टच करना है और इस तरह से मेजरमेंट टेप को सीधा पकड़ लेना है। फिर उसका नी का पॉइंट यहां पे आ जाएगा और कमर का पॉइंट यहां पे, वो इस तरह से फॉल आ जाएगा। अब वो क्यों करना पड़ता है ऐसे, क्योंकि जो हैवी साइज होते हैं ना, वो देखो आप, ज्यादातर लोग क्या होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, सॉरी मोटा कहने के लिए, वो क्या है कि पैंट को पेट के नीचे पहनते हैं, यानी कि आगे से पैंट नीचे होता है, बैक से उठा हुआ होता है, हिप से ऊपर होगा और फ्रंट पोर्शन डाउन होगा। अगर वो पेट के ऊपर बांधेंगे तो भी कुछ देर के बाद पैंट धीरे धीरे सरक के नीचे आ जाएगी। तो उसके लिए पैंट को अगर हल्का सा आप इस तरह से जो पोजीशन बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। एनीवे, अब इसका बॉटम है 15 इंच, तो 15 का आधा हो गया हमारा 7.5 और 7.5 का आधा हो गया 4.25 इंच। तो हमने 4.25 इंच उस तरफ चले जाना है इस सेंटर लाइन से और 4.25 इस तरफ आ जाना है। और कपड़े की उल्टी साइड के निशान आप साथ साथ जरूर लगाते जाएं, क्योंकि शूटिंग में दिक्कत आ जाता है कई बार कि सीधा कौन सा है और उल्टा कौन सा है, तो कारीगर परेशान हो जाता है।
तो ज्यादा बेटर है आप मार्किंग साथ साथ जरूर लगाएं कपड़े की उल्टी साइड के। अब यहां पर हमारा ये जो शेप पट्टी है इसकी हेल्प के साथ इसको आपने मोड़ना नहीं है। क्लियर? ऐसे मोड़ना नहीं है कि पहले ये निशान इधर लगाओ फिर इधर लगाओ, ऐसे मत करना। वो करते हैं केवल और केवल अगर बेल बॉटम बना रहे हो तो, या बूट कट बना रहे हो तो। ओके, इसमें जरूरत नहीं होता, जो फॉर्मल पैंट है उसमें जरूरत नहीं होता इस तरह का। उसमें आप शेप पट्टी की हेल्प को इस तरह से आप लोगे और जहां पर इसकी फॉल बैठ रही है उसी के साथ आप इस तरह से मिला दोगे बॉटम लाइन तक। और नीचे का लाइन कभी भी सीधा नहीं होता, ये हल्का सा अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 सूट तक इस तरह इसको बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि ऊपर का ये लाइन थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलता है। तो जब ऐसे मोड़ के जो है इसको तरपाई के लिए बिठाएंगे तो ये प्रॉपर बैठ जाएगा। ज्यादा बड़ा भी मत कर देना, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली 1 या 1.5 सूत ही निकालना है, ज्यादा नहीं। अब शेप पट्टी को मैंने इस साइड से यूज किया है इस लाइन को लगाने के लिए। अब शेप पट्टी को इस तरफ घुमा लिया जाएगा और यहां पर रखते हुए नीचे बॉटम पर अगेन इस तरह से टच कर लेना है और यहां पर भी हमने इस तरह से लाइन जो है बॉटम तक लगा के फिर नीचे अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 सूत बाहर की तरफ कोनों को निकाल देना है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? ये जो हमारा फ्लाई का है पॉइंट, इसको हमने यहां पर, मैं शेप पट्टी का इस्तेमाल करता हूं लेकिन उसको इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। अब शेप पट्टी को यहां पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस तरह से ज्यादा कर्व हो जाएगा। इसको मैं 9 इंच पे रखता हूं, ये नीचे से 9 इंच के ऊपर इस लाइन को रखना है और यहां से आपने इसको यहां पर मिलाने के बाद इस तरह से आप मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा ये जो कमर का निशान है इसको हिप के साथ मिलाना। इसको मिलाने के 2 तरीके होते हैं मेरे भाई। एक तो मैंने बता दिया पहले वीडियो में, क्योंकि उसका हिप जो है और कमर का ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसमें ज्यादा डिफरेंस है, 5 इंच का डिफरेंस है, यानी कि हिप उसके बाहर को उभरे हुए हैं। उसमें क्या होता है, जब भी आप पैंट शर्ट कोट पैंट शेरवानी कुछ भी कटिंग करने जा रहे हैं तो जिसका कटिंग करने जा रहे हैं उसका दिमाग में फोटो ले आना है उस समय कि उसका बॉडी शेप इस तरह का है। तो आपने उन चीजों को अपनी कटिंग के अंदर इंप्लीमेंट करना है, इससे किसी भी तरह का जो है प्रॉब्लम बाद में नहीं आता। आपकी प्रॉब्लम जो है 100% सोल्यूशन आपके पास होता है, लेकिन केवल और केवल आप उनको ध्यान में नहीं रखते। तो ये बातें भी ध्यान में रखना है, उसका बॉडी शेप आप अपने दिमाग में जरूर रख लें। अगर हिप में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता तो क्या करते हैं, यहां पर शेप पट्टी को रखते हैं और शेप पट्टी को इस तरह से उठा के आपने ये जो लाइन लगाया हुआ है इस लाइन को धीरे 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 ऐसे ओवरलैप कर देना है और जहां पर हल्का सा केवल लाइन हमें दिखना रह जाए वहीं से आपने कर्व जो है आगे इस तरह बढ़ा देना है। लेकिन इसके हिप में डिफरेंस ज्यादा है। अब क्या करना है इसमें हमने प्रॉपर इसी के साथ मिलाना है। ये देखो, यहीं पर ही मिलाना है हमने, ये जो हमने पॉइंट बनाया था इसी के ऊपर बनाना है। लेकिन इसको यहीं नहीं छोड़ देना, क्योंकि इससे क्या है, ये पैंट जो है पॉकेट के नीचे से बाहर को फूल जाएगा। उसके लिए इस कोने को जो है वो ऊपर वाली शेप के साथ मिलाना है। वो कैसे मिलाना है? इस तरह से। ये जो आपका शेप पट्टी है ये आपकी हेल्प करेगा जहां पे बैठने को। मैं 1 सेकंड बिठा लेता हूं पहले आपको, बातों बातों में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो ये इस तरह से बैठेगा, ये देखो, क्लियर? ये कोना केवल आपने खत्म करना है जिसका बॉडी शेप इस तरह का है। सब में नहीं, उनमें चलेगा जो पहले कटिंग्स आई हैं। ये कुछ मेरे पास डिफरेंट आया था तो मैंने कहा चलो डिफरेंट में भी सब चीजों का स्वाद जरूर लेना चाहिए। तो इसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से एक एक चीज बारीकी से जरूर समझा दूं। अब हमारा यहां पर उल्टी साइड के निशान आ गए। अब ये आ गया हमारा क्रॉस पॉकेट का निशान। ये क्रॉस पॉकेट का निशान हमारा लगेगा केवल और केवल 7.25 इंच के ऊपर। नीचे से भी ठोका बन जाएगा, ऊपर से भी बन जाएगा और इसका ये हल्का सा जो है 6 इंच का मुंह बन जाएगा। अब ये हमारा जो पॉइंट है हमारी जिपर फ्लाई का, उसको यहां पर शेप देना। मैं हमेशा फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करता हूं
इसको ड्रॉ करने के लिए। अगर आप चाहें तो ऐसे फ्री हैंड भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। इसमें ज्यादा नुक्ताचीनी नहीं है और ना इसमें ज्यादा कभी प्रॉब्लम आया है किसी का, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, फ्रेंच कर्व से भी कर सकते हैं। और ये जो हमारा पॉकेट का ये लाइन है, ये मैंने बताया आपको केवल 1.5 इंच, आप 1.25 भी कर सकते हो, लेकिन जब 2 से ज्यादा बढ़ने शुरू कर जाओगे तो ये चीज फूल जाएगी। इस शेप पट्टी का इस्तेमाल ही करना है इस लाइन को लगाने के लिए। आपने इस तरह से ज्यादा गहराई में जो है पॉकेट कभी नहीं बनाना। इसको हल्का सा आपने शेप पट्टी को ऊपर की तरफ जाने देना है और केवल हल्का सा कर्व आएगा, ज्यादा नहीं, केवल हल्का सा। अब वो कितना हल्का सा, ये आपको मैं स्केल के साथ चेक करा देता हूं। ये देखिए, यहां पर इस कोने से रखा, ये देखो, ये अप्रोक्सीमेटली 1 सूत का हल्का सा शेप बना है, तो वो अच्छा लगेगा। सीधा भी नहीं अच्छा लगेगा और ना ही ज्यादा क्रॉस किया जाए। क्लियर? अब मैंने बताया था शुरू में कि इसका हल्का सा पेट है, तो उसके लिए हमें यहां पर भी शेप पट्टी के साथ इस तरह से नहीं, इसको ऊपर जाने दो। ये जो हमारा पॉइंट है, ये वाला, ये मैं यहां पे ऐसे इस तरह से क्रॉस बना देता हूं आपको समझाने के लिए। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से नीचे अप्रोक्सीमेटली केवल और केवल 1.5 सूत तक डाउन करना है। यहां से 1.5 सूत। ये नहीं चलेगा कि इधर से बहुत ज्यादा इस तरह से आप कर्व लगा दो। ये देखो, ये कहां पहुंच गया। इसको केवल 1.5 सूत तक आपने आगे कर देना है। शेप पट्टी को इस तरह से घुमा के केवल और केवल 1.5 सूत का आपने इस तरह से कर्व लगाना है। ये बहुत जरूरी होता है लगाना। क्यों? मैंने बताया मेरे वीडियो के अंदर क्यों, क्या, कब, कितना, सबके जवाब हैं। मेरी जो कटिंग है उसके अंदर फॉर्मूलों के हिसाब से बात करूंगा, और आपको वो चीजें अगर इंप्लीमेंट करनी है अपनी कटिंग के अंदर तो क्यों करनी है और किसके लिए करनी है और कहां नहीं करनी, इन सब के ऊपर जो है वो पूरी डिटेलिंग जो है मेरे वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। नहीं तो मेरे वीडियो देखने का आपको फायदा नहीं होगा मेरे भाई। मेरा काम है आपको सिखाना। उसमें क्या करना है, ये यहां से 1.5 सूत नीचे क्यों करना है, क्योंकि जो टमी है जिसका, यानी कि जिसका हल्का सा पेट है, तो जब वो पैंट पहनेगा तो पेट का प्रेशर पड़ता है बाहर को, है ना। तो पेट का जब प्रेशर पड़ेगा तो बेल्ट के नीचे हल्का सा फोल्ड आ जाता है, जिसको हम सिलाई करने के बाद निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको आप पहले ही कटिंग के अंदर निकाल दें तो ज्यादा बेटर है। लेकिन किन में? जिसका हल्का सा पेट है या जिसका ज्यादा पेट है। अगर नहीं है पेट, स्लिम फिट पर्सन है यानी कि पतला है, तो फिर तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर तो आप केवल और केवल आधा सूत भी शेप बना दोगे तो भी उसको फिट बैठेगा। ये फाइनल हो गया। अब फ्रंट का पैंट का मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। मैं केवल और केवल इसकी अब कटिंग करूंगा। और जिन भाई बंधुओं को मेरे इन वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला है, तो मैं हाथ जोड़ के उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। यार, आपके एक लाइक से कुछ बहुत बड़ा आपका नुकसान नहीं हो जाएगा, है ना। अगर आप चाहते हैं मेरा कुछ फायदा हो जाए, मेरे वीडियो और लोगों तक पहुंच जाएं और उनका कोई फायदा हो जाए, तो यार वीडियो लाइक जरूर कर दिया करो। और अगर कोई डाउट मन में है तो वो कमेंट में लिखो, मैं उसका रिप्लाई करता हूं। तो मैं इसका पहले कटिंग कर लेता हूं, फिर उसके बाद बैक का कटिंग जो है वो किस तरह से करना है वो भी बात फार्मूलों के हिसाब से करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बैक का कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को बिछा लिया है। मैं कपड़े को इस तरह से घुमा के फिर बिछा देता हूं। कुछ लोग इधर से कटिंग करते हैं, वो भी तरीका गलत नहीं है, उनका अपना मेथड है। अपना हाथ जिस तरह से बैठ जाए जब आप कटिंग करते हैं, तो क्या है कि फिर उसी अंदाज में आपको कंफर्ट सा फील होना शुरू हो जाता है, तो आप उसी तरह करते हो। एनीवे, तो ये बैक के कपड़े को अगेन आपने टेबल के किनारे पर सीधा बिछाना है, टेढ़ा मत बिछाना। ठीक उसी तरह आपने फ्रंट का पोर्शन जो है इसके ऊपर किस तरह से प्लेस करना है वो थोड़ा सा बारीकी से देखना। थोड़ा टाइम लग सकता है मुझे एडजस्ट करने में, आप थोड़ा सा तब तक कमेंट ही लिख दो। कोई जो मेरे पर्सन भाई बंधु जिनको कोई डाउट है तो वो लिख सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई जरूर करता हूं। जो पुराने मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है मैं हर वीडियो का रिप्लाई करता हूं, हर कमेंट का।
तो इसको हमने नीचे वाले कपड़े के ऊपर सीधा रखना बहुत जरूरी है पहले। तो ये सीधा रखा है या नहीं, इसको दो तरीकों से हम चेक कर सकते हैं। तरीका नंबर 1, जो पहला तरीका है, ये जो लाइन है हमारी, इस लाइन को हम इस पॉइंट के ऊपर इस तरह से किनारे पर चेक करेंगे। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 7.25। और यहां पर भी हमें चेक करना है, ये कितना आ रहा है? ये देखो, ये पूरा 7.25 है। एक तरीका है ये, इस लाइन को किनारे लाइन से चेक करना। दूसरा तरीका क्या है? ये जो एल स्केल होता है, इसको आपने इस तरह से कपड़े के किनारे पर ले जाना है, यहाँ पे 90 डिग्री पे रखते हुए इस लाइन को आपने चेक करना है कि क्या ये लाइन 90 डिग्री पर आ रहा है। तो ये देखो, ठीक है, ये एकदम 90 डिग्री पर एकदम ओके है। अब इस तरफ से अप्रोक्सीमेटली 3-3.5 इंच जो है वो कपड़ा छोड़ देना है। 4 इंच भी छोड़ सकते हो, 5 इंच भी छोड़ सकते हो, कपड़े के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। जितना आपको रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप देख लेना। क्लियर? मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम ना पड़ जाए, तो मैंने 2 सूत अप्रोक्सीमेटली और जो है इसको इधर कर लिया। अब कपड़े की लेयर को एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कपड़ा हिलाया है मैंने बताया है कि एक एक चीज का जो है प्रॉपर ध्यान नहीं दोगे तो मेरे भाई कंप्लेंट आपको ही आएगा फिर बनने के बाद। अब यहां से इसी लाइन को कंटिन्यू आगे इस तरह से बढ़ा देना है, और एक लाइन 3 सूत नीचे, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आधा इंच पे नहीं, केवल और केवल 3 सूत नीचे इस तरह से एक लाइन लगाना है, और एक लाइन आपने ये टेढ़ा लगाना है इस तरह से। ओके, इस तरह से आपने ये जो घुटने का पॉइंट है, इस लाइन को भी आगे बढ़ाना है, और बॉटम का लाइन जो हमने तिरछा किया था उसी तिरछी लाइन को आगे तिरछा ही बढ़ाना है। ओके, हमारी कमर का पॉइंट ये जो है, इसको अगेन टेबल के किनारे पर एल स्केल को एकदम सीधा कर लेना अपने कपड़े की लेयर के ऊपर। इस तरह से 90 डिग्री का लाइन जो है ये हमारा कमर का लग गया। कपड़े की उल्टी साइड के निशान, छोटी छोटी बातें हैं जो मेरा काम करने का तरीका ही कुछ ऐसा है मेरे भाई, क्या करूं, मेरी आदत ही कुछ ऐसी है। बारीकियों की तरफ ध्यान मैं अगर नहीं दूंगा तो मुझे पता है मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। कहां पे क्या कमी रह गई है, उस कमी को मैं जब तक दूर ना कर दूं तो मुझे चैन नहीं आता। मेरी आदत ही कुछ ऐसी है। एनीवे, अब हमारा ये जो पॉइंट है इसको 2 तरीकों से सबसे पहले हमने देखना है मेजर करके। सबसे पहला तरीका क्या है, हमने ये जो थाई का निशान है वो लगाना है सबसे पहले। तो ये हमारा जो थाई का निशान है 2.5 इंच बढ़ा देना है। ये देखो, जितना हमारा थाई है, साइज में लिखा हुआ है ऊपर स्क्रीन पे आ रहा है 25.5, 25.5 का आधा कर लो। 25.5 का आधा हो गया हमारा 13.25 इंच। 13.25 इंच में हमने 2 इंच बढ़ाने हैं। 13.25 इंच में 2 इंच बढ़ाने हैं, जिसको मीडियम फिट चाहिए, और जिसको प्रॉपर फिटिंग में चाहिए उसमें थाई का हाफ कर ले, केवल 1.5 इंच बढ़ाना है, उसके ऊपर निशान लगेगा। ये लूज फिट चाहिए, इसको फिटिंग में नहीं चाहिए, इसको मीडियम फिट नहीं चाहिए, इसको लूज फिट चाहिए, लेकिन ज्यादा लूज भी नहीं मांग रहा। तो क्या है, अगर ज्यादा लूज हो तो फिर हमें 3 इंच प्लस करना पड़ता है। तो ये यहां से अप्रोक्सीमेटली जो है वो है हमारा 13.25, 14.25, 15.25 और आधा इंच प्लस, यानी कि ये हो गया हमारा, ये देखो 15.25। ठीक है, यहां पे 15.25 के ऊपर निशान रख के आप उस तरह से निशान लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इसको आप सीधा 2.5 इंच इस तरह से बढ़ा दें, वो भी तरीका ठीक है। लेकिन क्या होता है, कई बार थाई के हिसाब से कटिंग होता है, कई बार हिप के हिसाब से कटिंग होता है, तो फार्मूले अलग अलग है ना, किन फार्मूलों में क्या चीज इस्तेमाल करनी है क्या नहीं करनी है, तो वो चीजें जो है वो सारी इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं। अगर मेथड नंबर 3 के साथ मैं कटिंग कर रहा होता, अगर थाई के हिसाब से, तो मुझे थाई मेजर करके फिर जो है उसके हिसाब से इस तरह से निशान लगाना है। ठीक है, लेकिन ये मेथड में इस तरह से चलेगा। मैंने बताया है कि वीडियो में, हर वीडियो में जो है बात जो है वो कुछ सीखने की ही होगी आपके लिए।
बॉटम से केवल और केवल 1.5 इंच, 1.25 नहीं करना है, 1.5 इंच से कम कर सकते हैं, फिर भी 1.25 इंच कर सकते हैं, लेकिन 1.5 इंच जो है वो स्टैंडर्डाइज साइज है, इसमें कभी किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। अगर कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा तो मैंने कभी इस तरह से किया नहीं है, मैं स्टैंडर्डाइज 1.5 इंच से ही चलता हूं। अब यहां पर हमारा ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगेन बॉटम वाले पॉइंट के साथ शेप पट्टी के साथ मिला के आपने इस तरह से जो है इनको मिला देना है। अब हमारा नीचे अगेन 1.5 सूत बाहर की तरफ निकलेगा और यहां से लेके पूरा बॉटम तक, थाई से लेके पूरा बॉटम तक जो है मैं एक्स्ट्रा कपड़ा रखता हूं अंदर, जो अपनी कटिंग के अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा रखता हूं, ताकि कल को जो मेरा क्लाइंट है उसको अगर लूज करवाना पड़े तो मेरे पास ऑप्शन होनी चाहिए, है ना। कपड़े की जरूरत तो आज तक पड़ी नहीं है वैसे, लेकिन सेफर साइड लेके चलता हूं मैं। अब हमारा यहां से यहां तक आप जो है नी पॉइंट तक इस तरह से वो भी लूजिंग छोड़ दे सकते हैं। उससे क्या है कि केवल धीरे धीरे लूजिंग जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो मेरी आदत है पूरा नीचे तक करने का, दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो है हमारा यहां से लेके यहां तक चेक करना कि क्या ये जो पॉइंट है ये हमारा कमर का आधा आ रहा है। तो कमर है इसका जैसे 35 इंच, तो 35 का आधा हो गया हमारा 17.5, और ये जो क्रॉस लाइन लगाया हुआ है ना मैंने, ये क्रॉस, और यहां पर ये जो कोना बना हुआ है, यहां से आपने देखना है 17.5 कि यहां तक 17.5 आ रहा है, तो नहीं आ रहा। 17.5 का पॉइंट आगे आ रहा है। जिसका आगे आए, ध्यान से सुन लो मेरी बात, जिसका ये निशान आगे की तरफ आए उसका या तो केवल और केवल आप आधा इंच बाहर निकालें, ठीक है। अगर पूरा आ रहा है तो पूरे के हिसाब से, कईयों का ये निशान यहां पे आ जाता है तो यहां पर निशान लग जाता है। वो ये अंदाजे से कभी नहीं बढ़ाना है कि इधर से 0.25 इंच बढ़ा लो, इधर से 1 इंच बढ़ा लो। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, यहां से ऐसे इस तरह से सीधा कर देते हैं, यहां पे आ गया जी निशान। ऐसे नहीं करना मेरे भाई, उससे क्या है कि ये जो पोर्शन है साइड से ये फूल जाता है। आप चेक कर लो, अगर आपको नहीं पता अभी तक या इस बारे में कभी किसी ने नहीं डिस्कस किया तो ये चीज आप देख लो, ये इस तरह से हो जाएगा। आपने क्या करना है, केवल और केवल जिसका नहीं निकल रहा उसका केवल और केवल आधा इंच जो है वो बाहर निकालें, क्योंकि इसका कमर के साथ हिप का जो है वो डिफरेंस ज्यादा है। तब अगर नहीं होता तो फिर दिक्कत ही नहीं आता, फिर तो सीधा उसी पोजीशन पे पहुंच जाता। अब हमारा यहां पर ये पोजीशन आ रहा है, तो इसको शेप पट्टी को आपने इस तरह, यहां से इस तरह से मत करना कि ज्यादा गहराई में देने की कोशिश करो, नहीं, आपने इस शेप के साथ हल्का सा मिलाना है और शेप पट्टी को आपने ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाने देना है और आपने ये कर्व इस तरह से लगा देना है। अब यहां से पैंट, बहुत सी कटिंग मैंने भी देखी हैं, वो क्या करेंगे, यहां से ये जो हमारा निशान है यहां से 1.5 इंच ऊपर उठा लो, 1.25 इंच ऊपर उठा लो, 2 इंच ऊपर उठा लो। ऐसे वो तुक्केबाजी है, वो अंदाजे हैं, है ना, फॉर्मूले नहीं है। तो फॉर्मूलों के हिसाब से ही बात होगी मेरे वीडियो के अंदर। उसमें क्या है, हमने ये जो हमारा मेजरमेंट टेप है, इसमें यहाँ पे ये मेटल लगा होता है ना, ये सभी की मेजरमेंट टेप में होगा। इस मेटल के अंदर ये जो होल है, इस होल को आपने नी पॉइंट के सेंटर में रख लेना है यहाँ पर, और ऐसे अंगूठे से इस तरफ से दबा लेना, ठीक है। इधर थोड़ा सा दबा के रखना है आपने, और इस तरह से आपने मेजर करना है। ये जो नया निशान लगाया है मैंने बैक के लिए, इसको मेजर करना है। ये कितना है, ये आ रहा है हमारा 23.25 इंच, और इधर से दबा के ही रखना है, और इस तरह से आपने मेजरमेंट टेप को घुमाना है यहां पर फ्रंट के इस कोने तक, और यहां पर 23.25 के ऊपर हमारा निशान जो है ये आ जाएगा। यानी कि इस पर्सन का जो पेंट है वो बैक से इतना ही उठेगा, इससे ज्यादा नहीं उठेगा, इससे कम नहीं उठेगा। वैसे डायरेक्ट आप 1.5 इंच 2 इंच, वो किसी को सेट बैठ जाए किसी को नहीं बैठे, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहता उसमें कि यार मैंने ये ठीक किया है या नहीं किया है। ये है 99% जो मास्टर हैं उनको भी ये जो डाउट है ये रहता है।
तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए ये फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूलों के साथ अगर चलेंगे तो दिक्कत कभी नहीं आएगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको अपने वीडियो के अंदर आपको अपनी कटिंग के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है आपका, वो आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है आपने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है ना, अंदाजे से नहीं किया। तो ज्यादा बेटर है आप तरीके से चलें। अब हमारा यहां पर ये जो पॉइंट मैंने निशान लगाया है, इस निशान को बहुत से तरीके हैं। कुछ लोग शेप पट्टी को इस तरह से रख के फिर कर्व लगाते हैं, कुछ लोग शेप पट्टी का ऐसे घुमाकर आगे की तरफ सरका के इस तरह से भी कटिंग करते हैं, तो वो अपना तरीका है सबका। लेकिन अब जिसका हल्का सा पेट है, थोड़ा बल्कि है ना पर्सन, तो आपने शेप पट्टी का ये साइड यूज करना है, उसमें ये नहीं यूज करना। ये चलेगा केवल और केवल स्लिम पर्सन जो है, या जिसका हल्का सा पेट है, नया नया निकला है ना, होता है ना कई बार। तो आपने शेप पट्टी को इस तरह से यहां पे रखना है, इस तरह से, ताकि पीछे की तरफ से कम और धीरे 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 बढ़ता बढ़ता बढ़ जाएगी। ये देखिए, मैं आपको करके बता देता हूं, ये रहा लाइन। ओके, डन। यहां से आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाया, जो हमारा सिलाई का मार्जिन है। अब यहां से 3 सूत भी चलेगा, लेकिन मैं आधा इंच लेके चलता हूं। अगर बढ़ जाएगा तो यहाँ पे प्लेट जो पड़ता है ना, उसमें एडजस्ट हो जाता है। ये प्लेट जो है ये अच्छा थोड़ा सा, अगर 1 इंच का नहीं तो 1 इंच, और एक सूत का 1.25 इंच का पड़ जाएगा। उससे यहाँ पे जो उसका उभार है हिप का, वो भी बेटर हो जाएगा, है ना, प्रॉपर शेप में बैठ जाएगा। जिस तरह से हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं, प्लेट डालते हैं और कप बन जाता है आगे, है ना, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी हमें करना पड़ता है। यहाँ पे पॉकेट आएगा, साइड जो बैक पॉकेट होता है 5.5 इंच का आएगा, और यहाँ पे ये प्लेट आएगा। ये काम जो है ये कारीगर को बताया हुआ है किस हिसाब से करना है। अगर ये निशान मैं पहले लगा देता हूं तो वो दिक्कत आता है। क्या होता है कि जब हम इस लाइन को इस लाइन के साथ कमर के साथ जोड़ेंगे, तो जो सेंटर बनेगा वहां पर सेंटर में इसका प्लेट पड़ेगा और उसके नीचे पॉकेट आएगा। क्लियर? यहां से यहां तक का निशान, कमर के चौथे हिस्सा, 35 का चौथा हिस्सा 9.25 और 1 इंच प्लस कर देना है, यानी कि 9.10 इंच के ऊपर हमने इस तरह से निशान जो है ये लगा देना है। यहां से आगे कितना बढ़ाना है? कम से कम भी आप 2 इंच जरूर बढ़ाएं, ठीक है। 2.5 इंच भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन 2.5 इंच थोड़ा ज्यादा हो जाता है, एडजस्ट करना पीछे से कारीगर के लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप 2 इंच भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा 2.25 इंच ही बढ़ाता हूं। ओके, डन। अब एक लास्ट वाला पॉइंट रह गया है। उससे पहले मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर देता हूं कि अगर मेरे वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिल रहा है ना मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर इसी तरह की बातें होंगी, ठीक है। और कोई डाउट है, कुछ पॉइंट क्लियर करना है, रह गया है कोई, तो यार कमेंट में लिख दो। हिप का निशान किस तरह से लगेगा? इसके 2 तरीके होते हैं। एक तरीका यहां से इस तरह कमर पर पॉइंट लगाया और यहां पे निशान लगा के ये निशान आ गया, लेकिन ये कई बार परफेक्ट नहीं बैठता है ना, कई बार परफेक्ट नहीं बैठता है। तो ज्यादा बेटर तरीका क्या है? यहां से 3.5 इंच ऊपर एक निशान लगाओ, यहां से भी 3.5 इंच ऊपर एक निशान यहां पे आ जाएगा, और इस पॉइंट के ऊपर अगर आप चाहें तो इस तरह से एक लाइन जो है ये लगा सकते हैं। मैं आपको लगा के बता देता हूं, ऐसे हल्का सा लाइन एक लगा सकते हैं। इस लाइन के ऊपर हमने इस फ्रंट वाले पोर्शन को चेक करना है, ये कितना आ रहा है। तो ये यहां से यहां तक आ रहा है पूरा 11 इंच, ठीक है। अब इसमें 1 इंच कम कर दिया, यानी कि 10 पे पकड़ के आपने आधा इंच पॉइंट बाहर निकाल दिया, 10 अंदर आ गया, और इसी लाइन के ऊपर आपने जो हमारा हिप है वो है हमारा 40, है ना, और 40 में हमने केवल और केवल 1.5 इंच प्लस करना है, टोटल 1.5 इंच। निशान डबल पे आ जाएगा तो 0.25 इंच हो गया, यानी कि 0.25 इंच प्लस कर लो, आप इस तरह से कह लो, लेकिन मैं ये मेजरमेंट टेप के हिसाब से चल रहा हूं, तो उससे क्या होगा, हमें 1 इंच प्लस करेंगे तो ये कितना बैठेगा, 41.5 इंच। तो 41.5 का जो आधा है वो हो गया हमारा 21.25। तो ये निशान यहां पर 21.25 पे बैठ रहा है। ओके, अब
इसमें और इसमें डिफरेंस जो है वो कितना रह गया, डेढ़ सूत का, 2 सूत का लगभग डिफरेंस है इसमें और इसमें। अगर उस तरह से करेंगे तो भी चलेगा, अगर इस तरह से करेंगे तो भी चलेगा। है ना मजे वाली बात। आपको दो मेथड बता रहा हूं मैं, दो तरीके बता रहा हूं निशान लगाने के। निशान एक है और तीर 2 चला रहे हैं हम। तो एनीवे मकसद यही है कि आप सीख जाएं अच्छी तरह से, कभी कल को मुझे याद ही करोगे, है ना। और जिनको नहीं समझ में आ रहा अभी तक यार कमेंट में क्या लिखना, तो वो थैंक्स ही लिख दें, गुड लक लिख दें, शाबाशी लिख दें, कुछ भी लिख दें। ओके, अब यहां पर हमारा लाइन जो है यहां पर लग गया और दूसरा लाइन इस तरह से यहां पे लग गया। ओके, इस तरह से बिल्कुल इसके साथ मत मिलाना, वो आप आधा इंच का जरूर डिफरेंस रखना, ज्यादा नहीं, आधा इंच का डिफरेंस जरूर रखना। और ये जो फ्रेंच कर्व है, इस फ्रेंच कर्व की हेल्प से, ये टेलरिंग मटेरियल वाली शॉप से मिल जाता है यार, ये 20-30 रुपए की आइटम है, तो ले लो, है ना। फ्रेंच कर्व बोल दो इसको कि मेरे को फ्रेंच कर्व दे दो। ऑनलाइन भी मिलते हैं, लेकिन छोटी सी चीज ऑनलाइन क्या मंगानी, मटेरियल वाली शॉप से मिल जाता है। जिनको नहीं मिलता वो ऑनलाइन मंगा सकते हैं, इससे कर्व लगाने में ज्यादा बेटर रहता है। अब यहां पर ये जो कर्व है आपने ज्यादा खुलकर भी नहीं लगाना है, ज्यादा बेटर है आप हल्का सा जो है इसको यहां से मोड़ दीजिए, हल्का सा मोड़ना, ज्यादा नहीं, अप्रोक्सीमेटली केवल और केवल 2.5 सूत तक मोड़ लो आप। और यहां पर ये जो क्रॉस लाइन है, इस लाइन के ऊपर आपने इस तरह से कर्व लगाना है। ये जो लाइन मैंने टेढ़ा लगाया था ना, याद है पहले जब लगा रहे थे बताया था मैंने 3 लाइन लगानी है, तो ये जो टेढ़ा लाइन है ना, इस टेढ़े लाइन से नीचे सिलाई नहीं जाना चाहिए। ओके, अब यहां से इस तरह से आपने आगे बढ़ा देना है इसको। ओके, डन। अब लास्ट लाइन रह गया है, वो क्या है, वो है हमारा सेफर साइड। अगेन यहां पर इस तरह से आधा इंच ऊपर, केवल और केवल आधा इंच ऊपर, ये जो हमारा सीधा लाइन जा रहा है, इस लाइन से केवल और केवल आधा इंच ऊपर कटिंग का लाइन आएगा, ये सिलाई का निशान आएगा इस टेढ़ी लाइन से, ये कटिंग का। अब ये आधा इंच एक्स्ट्रा क्यों, आ गई ना बात फिर वही क्यों। तो हर क्यों के जो जवाब है मेरे वीडियो के अंदर है। जब पैंट का सिलाई इस तरफ से करते हैं, उसके बाद ही इस तरफ से करते हैं, तो इसको सिलने के बाद जब इधर सिलाई करेंगे तो पैंट को पकड़ के एक बार इस तरह से पकड़ लेना है, लंबाई में इस तरह पैंट को पकड़ लेना है, दोनों पल्लों को, और देखना है यहां पर किसी तरह का झोल तो नहीं आ रहा। अगर तो नहीं आ रहा तो वेल एंड गुड, अगर आ रहा है तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, कपड़े को इस तरह से खिसकाने के लिए, आगे पीछे मूव करने के लिए। जो पैंट बनाने वाले हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो आपने इस तरह से जो है सरका के कपड़े को चेक कर लेना है आगे पीछे करके, और जहां पर ये झोल खत्म हो जाए वहीं पर आप पकड़ के मशीन के पैर के नीचे रख के सिलाई शुरू कर दीजिए, और भगवान का नाम लीजिए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि दिक्कतें सारी जो आनी थी वो हमने कटिंग में निकाल दी हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और हाँ, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।